की बातों पे यकीन नहीं करता। पड़ोसी मुल्क, पड़ोसी देश नेपाल सियासत की आग में जल रहा है और इसकी तपिश दिल्ली तक महसूस हो रही है। दरअसल नेपाल में प्रधानमंत्री के इस्तीफे और सड़कों पर फैली हिंसा के बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है और चुप्पी तोड़ते हुए एक ऐसा संदेश दिया जिसके कई रणनीतिक मायने भी हैं। इसी को लेकर हमारी सहयोगी ने कांग्रेस सांसद सुखदेव सिंह भगत से खास बातचीत की है, वो भी आपको सुनवाते हैं। पार्टी के लोकसभा सांसद इस वक्त मेरे साथ हैं सर, क्योंकि लगातार नेपाल में जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, अब वहां पर जो है प्रधानमंत्री का इस्तीफा भी हो गया, लेकिन लगातार जो है डेमोक्रेसी को लेकर वहां पे सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है जो जेंजी है वो पूरा लगातार वहां पे प्रोटेस्ट कर रहा है। कैसे देखते हैं नेपाल की सिचुएशन को आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि किसी भी सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है जिसमें मानवाधिकार का हनन किया जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं या फिर सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और शासन का मतलब ये है कि सुशासन, सुशासन का मतलब कुशासन नहीं होता है। और आक्रोश के नाम पे जो चीज़ें आई है वो निंदनीय है। मैं एक चीज़, लेकिन भारत को इसमें मूक दर्शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी हमारा देश है और हमारे उसके धार्मिक सांस्कृतिक संबंध भी रहे हैं। और इतनी बड़ी घटना है और भारत में केवल एडवाइजरी जारी करे तो ये उचित नहीं है। भारत की एक भूमिका मैं इसलिए करूँ कि बड़ा देश होने के नाते एक तो हमारे जो नागरिक हैं उनके सुरक्षित ढंग से वो सुरक्षित हो, ये भी हमारी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन लंका की बात करें, श्रीलंका की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, नेपाल की बात करें, पाकिस्तान तो पहले से डिस्टर्ब है। अगर पड़ोसी देशों में इस प्रकार की बातें आए तो उसका इफेक्ट होना ये भारत में स्वाभाविक है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि ये एक भारत के लिए सबक भी है, संकेत भी है, सबक भी है कि आपको जो जिम्मेवारी दी गई है आप आप अपने दायित्वों का निर्वहन करें। अब जमींदार नहीं हो गए हैं, अब निरंकुश नहीं हो गए हैं, अब तानाशाह नहीं हो गए हैं, या संवैधानिक संस्थानों का जिस प्रकार आप दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ये सबक है उनके लिए। आप बोल रहे हैं कि भारत के लिए भी सबक है। आपके साथ के जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो यूबीटी हो, वो भी लगातार, मेरे सवाल सुन लीजिए, वो भी लगातार यही बोल रहे हैं कि जिस तरह से नेपाल में सिचुएशन बनी हुई है, भारत की सरकार के लिए बहुत बड़ा सबक है। आपको लगता है कि तानाशाही भारत की सरकार भी कर रही है? निश्चित रूप से मोदी जी तो तानाशाह बन ही चुके हैं। जिस प्रकार संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग करते हैं और लगातार ये राहुल गांधी जी वोट चोरी की बात कहे, इसी जिस प्रकार एक्ट कर रही है, ये थी ईडी के बारे में जिस प्रकार तल्ख टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने की है, तो ये सारी चीज़ें आज भी, इसलिए मैंने कहा एक सबक है। एक बात मैं जरूर कहना, और मैं कहूँगा कुछ मीडिया के लोगों ने के द्वारा जिन्होंने जो अगर मैं आज भी ये कहना चाहूँगा, जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जाता है, मीडिया का एक भूमिका हो जाती है कि एक अच्छा वातावरण हो, ना कि विषाक्त वातावरण बनाया जाए। तो उन्होंने कुछ चीज़ों को, जैसे पहलगांव घटना के बाद जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया था, हिंदू मुस्लिम आतंकवाद से ज़्यादा हिंदू मुस्लिम की बातें आ रही थी, तो सबके लिए, मैंने कहा सबके लिए एक सबक है। और सबक के साथ साथ लेकिन हम खुश भी हैं बहुत ज़्यादा। मैं ये कह सकता खुश इस सेंस में है कि भारत देश के हम लोग निवासी हैं। भारत में सेपरेशन ऑफ पावर के माध्यम से शक्तियों का पृथककरण, जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका को जो शक्ति किया गया, पृथककरण किया गया है, साथ ही साथ इसकी जड़ें, लोकतंत्र की जड़ें यहाँ बहुत मजबूत, हमारे नेहरू जी के समय से जो शुरुआत हुई है उसकी जड़ें बहुत मजबूत है। लेकिन मैंने कहा कि लेकिन जो चीज़ें सामने नजर आ रही है, वो चीज़ें, इस प्रकार की चीज़ें, जन आकांक्षाओं को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और आक्रोश जो अगर है तो निश्चित रूप से आक्रोश को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। मेरा और सवाल है, क्योंकि आप झारखंड से आते हैं, बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव होना है, बिहार से लगा हुआ बॉर्डर नेपाल का है, क्या आपको लगता है कि जिस तरह की नेपाल में सिचुएशन बन रही है, जो लगातार वहां पर हो रहा है, उसका असर बिहार में चुनाव में भी देखने को पड़ सकता है? क्योंकि कई लोग ऐसे बिहार के हैं जो नेपाल में जाकर रह रहे हैं, या फिर नेपाल के लोग बिहार में आकर बॉर्डर्स पे रह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि नेपाल की सिचुएशन का असर जो है बिहार के चुनाव पे भी पड़ेगा और जाहिर तौर पर एक इम्पैक्ट जो है वो चुनाव में देखने को मिल सकता है? निश्चित रूप से जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं इसमें प्रभाव स्वाभाविक है, क्योंकि लोगों का आना जाना, जो व्यापारिक गतिविधियां होती है, लोग जाते हैं आते हैं, तो बहुत क्वाइट नेचुरल। इवन मैं समझता हूँ कि उदित नारायण जो हमारे गायक हैं बॉलीवुड के, वो भी नेपाल में जाके गाना गाते थे। तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशन है। मैं जानता हूँ हमारे लोग जो पूर्णिया के लोग हैं, कटिहार के लोग हैं, या बॉर्डर के जितने लोग हैं वो जाते हैं, चंपारण के लोग हैं वो जाते हैं, उनका संबंध रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि सरकार का जिम्मेवारी बनती है कि उनको सुरक्षित रखे, उनकी जान माल की क्षति ना हो। साथ ही साथ मैं इसलिए करो, आज भी
एक जो जिसे कहा जाता है नॉक, दरवाजा नॉक किया गया है कि इस प्रकार की सिचुएशन की जमहूरियत में जनता सर्वोपरि है, उनकी भावनाओं को कद्र करना आपकी जिम्मेवारी बनती है और मोदी जी के लिए सबक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पे नेपाल में जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, अब तमाम देश में रहने वाली विपक्ष की पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि देश में सरकार के लिए बहुत बड़ा सबक है कि तानाशाही जो है वो देश में काम नहीं करेगी और कहीं ना कहीं जनता इसका जो है इसका रिएक्शन जो है वो आवश्यक देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन अरब के साथ मैं कारिका, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।